नमस्कार। 2024 का जो ये समय था, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रहा है। उसी के साथ-साथ अभी तक जो विदेशों के अंदर अब स्थिति जो बनी हुई थी कि जिसके अंदर विदेशों में कई जगहों पे मुस्लिमों को अपने देश भेजा जा रहा था, वहीं अब भारत के कई शहरों के अंदर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, उसी के साथ-साथ प्रोटेस्ट के साथ-साथ उन्होंने आखिरी समय तक देना शुरू कर दिया है कि इतने समय के अंदर उनको वो जगह छोड़नी पड़ेगी। अब ये चीज़ें जो आप लोगों को पता है कि धार्मिक विवाद जो है वो अभी बहुत ज़्यादा उठते हुए नज़र आएँगे और उसी के साथ-साथ इन्हीं धार्मिक विवादों के साथ-साथ कुछ ऐसी स्थिति भी बनी है जो मंगल जो आपको पता है कि इस टाइम पे नीच के उसमें चल रहा है, उसी के साथ-साथ वो कई जगह पे लाभ देगा तो कई जगहों पे वो आप लोगों को कई सारे कष्ट भी देने वाला है। मंगल के साथ-साथ बनती हुई राहु की स्थिति, ये एक ऐसी स्थिति बना रहा है जिसके अंदर आप लोगों को कलेश, उसके साथ-साथ ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, आप लोगों को ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आप लोगों को कई जगहों पे विवाद उठते हुए दिखाई देंगे और इसी के साथ-साथ हो सकता है कि ये जान-माल की हानि तक भी कर दे। तो ये बहुत बड़ी स्थिति है जो अभी बन सकती है। अब एक बड़ी बात और भी है कि मिडल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी सिचुएशन बनी है, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को आज की वीडियो में पूरा बताने वाला। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा, स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फो बस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो 2024 के अंदर धार्मिक विवाद तो उतने ही थे और अभी भी कुछ समय के अंदर भी 2024 के अंत तक भी ये धार्मिक विवाद और बढ़ते हुए नजर आएंगे। 2025 मार्च तक इन विवादों की स्थिति और ज्यादा बद से बदतर होती हुई दिखाई देगी आप लोगों को। अब इसी स्थिति के अंदर उत्तराखंड के चमोली के अंदर लोगों ने जो वहाँ पर मुस्लिम रह रहे थे, अब जो वहाँ पर या तो किराए पे रह रहे हो या खुद से अपने घर में रह रहे हो, तो वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया है और उन मुस्लिमों को बाहर निकालने के लिए उनको आखिरी समय तक दे दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि आप 31 अक्टूबर तक उस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाएँ। अब ये आप देखिए कि मैंने जो आप लोगों को एक समय बताया था कि 30 अक्टूबर तक का समय जो है वो शांति प्रिय रहेगा। इसके अंदर आप लोगों को कोई भी विवादित घटना नहीं दिखेगी, एक बड़ी विवादित घटना नहीं दिखेगी। उसी की तरह अगर आप देखोगे तो अभी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को रुकी हुई नज़र आ रही होंगी। जो आप लोगों को थोड़ा-सा समय मिला है कि मतलब कुछ जो 15 से 20 दिन आप लोगों को शांति प्रिय वाले मिले हैं, इसके अंदर जो स्थिति है वो आपकी ऐसी ही बरकरार रहने वाली है। वहीं जैसे ही ये समय खत्म होगा, आप लोगों को एकदम से बड़ी घटनाएँ होती हुई दिखाई देंगी, बड़े मुद्दे उठते हुए नज़र आएँगे। अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि धार्मिक विवाद। धार्मिक विवाद आप लोगों को भारत के अंदर बहुत बड़े स्तर पे दिखने वाला है, क्योंकि ये ऐसा विवाद है जो शुरू छोटे से होता है मगर बढ़ के ये बहुत बड़े लेवल तक चला जाता है। अब भारत का जो ये चमोली राज्य है, इसके अंदर जो आप लोगों को हिंदुओं का मानना है कि वो वहाँ पर कई ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके अनुकूल बिल्कुल भी नहीं। वो स्थिति ऐसे बिगड़ रही है और इन सब का कारण वो मुस्लिमों को मानते हैं। तो इसी वजह से वो वहाँ से चाहते हैं कि ये जो मुस्लिम हैं ये बाहर निकल जाएँ और जहाँ भी इनके घर हैं ये वापस वहीं चले जाएँ और चमोली राज्य को खाली कर दें। तो ये बहुत बड़ी बात है और ऐसी विवादित स्थिति उत्पन्न होना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस टाइम पे जो मंगल जो है वो नीच अवस्था के अंदर यहाँ पर भ्रमण करेंगे है। अभी के लिए मंगल जो है वो लगभग 158 दिन तक नीच अवस्था के अंदर भ्रमण करने वाले हैं। अब ये चीज़ एक तरह से कई राशियों के लिए तो फ़ायदेमंद भी है, मगर कई जगहों पे ये कष्टदायक रहेगी। अगर मान लीजिए कहीं आप लोगों का मंगल पहले से ही खराब है और अगर ये अवस्था जो ये नीच अवस्था है, ये अगर आप लोगों के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट आता है, तो ये मंगल पहले से ज़्यादा आप लोगों को कष्ट देना शुरू कर देगा। अब
मंगल जब नीच अवस्था में आते हैं तो उनकी जो राशि है कर्क राशि उसके अंदर वो भ्रमण करते हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो ये लगभग 18 महीने तक इसी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। अब इसकी वजह से वैसे तो मंगल जो है उनकी जो राशि है वो मेष और वृश्चिक है, मगर जब वो नीच अवस्था में आते हैं तो नीच की राशि कर्क में चले जाते हैं। अब उसी के साथ-साथ 20 अक्टूबर से ये समय शुरू हो जाएगा और 20 अक्टूबर से ये समय शुरू होते ही आप लोगों को कई जगहों पर तो ये फ़ायदेमंद रहेंगे। अब वो फ़ायदेमंद कौन-कौन सी राशि होंगी? मेष राशि जैसे मेष राशि के अंदर मंगल 4th हाउस में चले जाएँगे, जिनकी वजह से उनको धन-धान्य में लाभ होना पड़ेगा और उसी के साथ-साथ पारिवारिक सुख-समृद्धि बढ़ेगी उनकी। उसी के साथ-साथ उनका जो मतलब एक ऑरा होता है, जैसे अगर आप नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी के अंदर आप लोगों को वृद्धि मिलती हुई नज़र आएगी क्योंकि ये वृद्धि बहुत बड़ी हुई है आप लोगों के लिए। अब एक चीज़ और भी है कि इसके साथ-साथ मेष राशि के साथ-साथ कर्क राशि जो है, जो मंगल जिसके अंदर भ्रमण करेंगे, मंगल उस राशि के स्वामी होंगे और उसी के अंदर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। फ़ायदा इसलिए क्योंकि आप एकदम से उत्तेजित रहेंगे, मोटिवेशनल रहेंगे। आप लोगों का उत्साह बहुत बढ़ा रहेगा इस समय के अंदर। कार्य के अंदर जिस कार्य के अंदर भी आप हाथ डालेंगे इस समय के अंदर, कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए, मगर अगर अच्छा कोई भी कार्य है, उसके अंदर अगर आप हाथ डालते हो, तो वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि अगर आप गलत कार्य करोगे तो मंगल आप लोगों के लिए उल्टा काम भी कर सकते हैं, मगर वही अगर आप अच्छे कार्य के लिए करते हो, तो आप लोगों का जो लाभ होगा वो डबल हो जाएगा। उसी के साथ-साथ जो आखिरी राशि होगी वो वृश्चिक होगी। वृश्चिक राशि के अंदर नवम भाव में मंगल बैठे हैं और नवम भाव में मंगल का बैठना यानी कि व्यापार में वृद्धि, कार्य के अंदर वृद्धि, आप लोगों को इस समय के अंदर कुछ नया भी कर सकते हो आप, जैसे नया मांगलिक कार्य कोई भी हो, तो वो इस समय के अंदर आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ रहेगी। इसी के साथ-साथ 2024 जो है, जो मंगल जिसके स्वामी हैं, राजा हैं मंगल 2024 के सन के, तो इसी के साथ-साथ आप लोगों को पता है कि 2024 के अंदर बहुत सारे कष्ट देखने को मिले हैं आप लोगों को। तो मंगल जो है इसमें इस समय के अंदर जो जिस भी ग्रह के साथ में जा रहे हैं तो उसका वो प्रभाव देते हुए चल रहे हैं। मंगल एक बहुत पावरफुल ग्रह है, तो उन्हीं के साथ साथ जब भी कोई और ग्रह आता है तो उसकी क्षमता के अनुसार या तो वो शुभ योग बनाते हैं या वो अशुभ योग बनाते हैं। वही उसी समय के दौरान में जब अशुभ योग बना था तो इज़राइल और ईरान का ये जो युद्ध चल रहा है, ईरान इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जितने भी प्रॉक्सी संगठन हैं वो ईरान के ही है और इज़राइल उन्हीं से युद्ध कर रहा है। तो इसी युद्ध की शुरुआत भी हुई थी, वहीं ये मिडल ईस्ट का जो युद्ध है ये बढ़ता भी जा रहा है। अब इसी के साथ-साथ जो ईरान है, ईरान की बहुत बड़ी सौदेबाजी हुई है रशिया के साथ में, जिससे बाकी देश जो हैं वो थर्रा रहे हैं क्योंकि रशिया ने कई जगहों पर ईरान का साथ देना, चाहे वो एयर डिफेंस हो, चाहे कई चीज़ें हों, उनके लिए आगे आया है। वहीं अगर आप देखोगे तो सुपर पावर जो है अमेरिका, उसको भी धमकी मिल गई है और सुपर पावर सिर्फ रशिया से ही डरा हुआ नहीं है क्योंकि उसको ये चीज़ और भी पता है कि इस टाइम पे RIC जो चीज़ बन रही है रशिया, इंडिया और चाइना, ये सुपर पावर के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गया है क्योंकि इंडिया को वीटो पावर के लिए अभी तक वो पावर मिली नहीं है। तो वही चीज़ जैसे ही आगे बढ़ेगी, तो अगर वो पावर मिल जाती है तो उससे ज़्यादा खतरा जो सुपर पावर को अभी चल रहा है वो RIC का। अब एक चीज़ और भी है कि दिल्ली के ऊपर बड़ा संकट तो मैंने बताया ही था, दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ रोहिणी के अंदर, उसका अभी तक भी जो जिसने अटैक किया वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, तो आप कृपया सावधान रहें, दिल्ली के अंदर जो भी रह रहा है वो सावधान रहें। उसी के साथ-साथ दिल्ली के ऊपर आंतरिक विवादों का संकट भी बहुत ज़्यादा मंडराता जा रहा है। दिल्ली के अंदर धर्म के रिलेटेड भी कई चीज़ें विवाद उठ सकते हैं। अभी रिसेंटली एक और ज़मीन से रिलेटेड एक विवाद उठा है दिल्ली के अंदर ही, तो ऐसे कई विवाद उठते हुए आप लोगों को दिल्ली के अंदर नज़र आएँगे क्योंकि ये संकट जो है वो दिल्ली कैपिटल के ऊपर बिल्कुल बढ़ रहा है। अब ये चीज़ें सारी एस्ट्रोलॉजी से पता चलती हैं मगर कृपया ध्यान रखें कोई भी आपको ऐसे कोई ध्यान से चीज़ें बताए तो बिल्कुल
उसके ऊपर आँख बंद करके विश्वास ना रखें। एस्ट्रोलॉजी हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी यानी कि एक संभावना है, मगर ऐसा हो सकता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। हालाँकि एक गुड एस्ट्रोलॉजर आप लोगों को कई सारी ऐसी बातें बता सकता है, जो बिल्कुल आपकी जो लाइफ़ है, उससे बिल्कुल रिलेशन में मिल जा सकती है। तो कई चीज़ें आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाती है, तो कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखें। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।